अच्छा नाज बलोच साहबा, आप भी पहले भी एमएनए थी, अब फिर आप एमएनए बन गई हैं माशाल्लाह। ये बताएं कि आप की जो असम्बली में हाज़िरी है वो बहुत ज़्यादा है, शाहिदा अख्तर अली साहबा की, शजरा मनसब अली साहबा की, आपकी अटेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और आपके जो कलीग हैं मर्द हजरात उनकी काफ़ी कम है, और ये फाफिन की रिपोर्ट भी हमारे सामने है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि मर्द हजरात जो हैं वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर आज का प्रोग्राम रखा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अक्सर और बेशतर बात करना भी लोग पसंद नहीं करते और इस इश्यू को हाईलाइट करने से अवॉइड करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह खवातीन का किरदार है, बहुत कलीदी किरदार है। रिप्रेजेंटेशन के हवाले से आप देख लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से देख लें, हर अहम कानून साजी हो या आम रोजमर्रा की लेजिस्लेशन हो या रूटीन के सेशन हो, उसके अंदर खवातीन की नुमाइंदगी, अटेंडेंस जो है वो काबिल तारीफ है और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ जिस अंदाजे से खवातीन अपनी जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने इस रोल के ऊपर पूरा उतरती हैं, मर्दों की निस्बतन अगर आप ये देखें तो वहां पे एक फैक्टर है। आई एम नॉट सेइंग ऑल द मेन, देयर आर मेनी हु अंडरस्टैंड कि जी खवातीन किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी इस अपने रोल के अंदर। लेकिन अक्सर एक माइंडसेट हमारे यहाँ यही आता है, जैसे अभी शिजरा ने भी बात की कि डायरेक्टली इलेक्टेड, कि जी हम तो इलेक्शन लड़के आए हैं, हम तो वोट लेकर आए हैं, तो जी हर चीज में एक सेग्रीगेशन करने की कोशिश की जाती है, विच इज अगेन रॉन्ग। मैं समझती हूँ जब वोटिंग राइट पे खवातीन का पूरा इक्वल राइट है, जब कोई लेजिस्लेशन हो, कानून साजी हो, उसमें तो औरत का वोट पूरा का पूरा बराबर एक वोट कंसिडर किया जाता है। लेकिन दीगर मामलात के अंदर औरतों के साथ, खवातीन के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी जो सोच होती है, इसके खिलाफ विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट या हर फोरम में, हर तबकात जिंदगी के अंदर चैलेंजेस का सामना औरतों को करना पड़ता है। इन तमाम चीजों के होते हुए मैं ये भी बात मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो कि सर फहरिस्त में अपने आप को चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। उधर भी अगर आप जाएं तो वहां पे भी ये मसाइल हैं। तो सर पे हाथ रख के बैठ के हम ये सोचते हैं कि ये मसला तो खवातीन का सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। ये जो जेंडर पैरिटी का इशू है, जो पे गैप का इशू होता है, ये बहुत बड़े बड़े ममालिक के अंदर आप देखें वहां पे यही मसला चल रहा है कि खवातीन को आते ही पहले जो है कह दिया जाता है कि आपका पर आवर वेजेस इतने हैं और मर्दों के निस्बतन तकरीबन 30 से 35% कम पे वेज पे उनको रखा जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मामला है वो ये है, हम सर फखर से बुलंद करते हैं कि हमारे मुल्क में खातून, पहली खातून, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो इम्प्रेशन, जो मार्क्स छोड़े हैं, जिसको आज वेस्ट में अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे बाद बहुत सारी डेमोक्रेसी के चैंपियंस जो है उन्होंने तगोदोकी की खवातीन को इलेक्ट करके आगे लेकर आए और उसमें वो नाकाम रहे। उनके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो एक ऐसा मुल्क जिसमें खातून सबसे हाईएस्ट ऑफिस के पोस्ट के ऊपर पहुंची हुई हो, आप सोचिए कि कितनी स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंची। उसके बाद आप बेशुमार हमारे पास खवातीन है। बिल्कुल अभी बात कर रही हैं कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर का खातून का चीफ मिनिस्टर होना, ये अच्छी पॉजिटिव बातें हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनके असरात जो है वो ट्रिकल डाउन नीचे जो हम इफेक्ट्स देखते हैं, उन्हीं की वजह से आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा आपको खवातीन की रिप्रेजेंटेशन भी नजर आती है। लेकिन हमारे यहाँ खवातीन जो हारी हैं, जो मजदूर हैं, जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं, उनके साथ भी हम देखते हैं कि जी। अक्सर और बेशतर डिस्क्रिमिनेटरी सलूक होता है। और वर्क प्लेस हरासमेंट के इश्यूज हों या वर्क प्लेस में जो है वर्किंग वुमेन के जो सेफ्टी के इश्यूज हों, उसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रही हूँ सिर्फ ये कहने में कि जहां हम ये सारी चीजें करते हैं तो मेरे ख्याल है कुछ अच्छी चीजें जो हम कर रहे हैं उसको भी इनकरेज करना चाहिए। जैसे हाल ही में हमने सिंध में जो पिंक बस सर्विस लॉन्च की खवातीन के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनकी ट्रैवलिंग की सहूलत के लिए, अच्छा, इस किस्म के इस पे छोटे मैं छोटे बिल्कुल बात इनिशिएटिव्स करता हैं। हूँ। इस पे मैं बिल्कुल जी। बात करता हूँ, दोबारा मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन ये जो आपने वर्किंग वुमेन और हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जो बात की है, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। एक राशिदा शुएब की रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालती खवातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं।
समरीन ज़हरा ने भी बाइज्जत रोजगार के लिए मोटरसाइकिल चलाना सीखी, लेकिन इन्हें कई रुकावटों का सामना रहता है। जब बाइक खड़ा होता है इशारों पे रेसिंग करते हैं लड़के, छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश करते हैं, स्पीडें मारने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक सिनफी मसावात की आलमी फहरिस्त में पाकिस्तान निचले दर्जे पर 146 में से 145वें नंबर पर है। सिर्फ 23% खवातीन ही लेबर फोर्स में शुमार होती हैं। 4 करोड़ से जायद लेबर फोर्स से बाहर रोजगार कमा रही हैं। वर्किंग वुमेन घर की चार दीवारी उबूर करते ही गैर महफूज माहौल का शिकार बनती हैं। वो जहाँ भी जाती है औरत को हरास किया जाता है, तरह तरह की नज़रें जो हैं उन पे गड़ी होती हैं। वर्क प्लेस में जो हरासमेंट्स होती है वो हाईलाइटेड नहीं होती। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें दी हैं, जो हमारे लीगल राइट्स हैं, वो भी औरतों को नहीं मिलते। सबसे ज़्यादा तादाद में वो देही औरतें जो कि अनपेड लेबर कर रही हैं, उनको मुआवजा ही नहीं मिलता। अपनी मेहनत और सलाहियत से आगे बढ़ती खवातीन न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं बल्कि यकसा मौक़े भी, ताकि बाइख्तियारी का सफ़र कामयाबी से तय कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी शज़रा साहबा, ये जो वर्किंग वुमेन के साथ जो हरासमेंट होती है, अब इसके ख़िलाफ़ कवानीन भी हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, कवानीन तो काफ़ी बन चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा, पंजाब में भी, बाकी तमाम प्रोविंसेस में भी, यहाँ पे भी, वफाक में भी हमने मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शुअल वायलेंस एट होम के भी बनाए हैं और डिफरेंट हरासमेंट के लॉज भी बनाए हैं, लेकिन वो लॉज की हद तक रह जाते हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सोसाइटल जो है ना प्रेजुडिसेस की भी वजह है, क्योंकि ख़वातीन कुछ तो ख़ुद भी झिझक जाती है ना, क्योंकि उनके साथ जो हरासमेंट हो रही होती है, अगर वो घर पे वायलेंस उनके साथ हो रही है तो वो ख़ुद भी पीछे हट जाएंगी, वो डरेंगी आगे आने से। फिर उनको उस किस्म का माहौल भी अभी तक नहीं मैसर जहाँ पे वो जाके अपनी कंप्लेंट्स भी कर सकें। फिर उसके बाद और जो हरासमेंट एट वर्क होती है उसमें भी वो डर जाती हैं कि पता नहीं हमें इससे और ज़्यादा फ़ायदा होने के बजाय हमें और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। और किसी भी किस्म की चीज़ को फिर अगर रिपोर्टिंग हो भी जाती है, अगर उससे आगे चली भी जाती है, तो फिर दुनिया विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ बहुत हायर मतलब जगहों पे भी विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है। तो इसका इलाज वैसे नौशीन इफ्तिखार साहबा जो आपकी कुलीग हैं, मैंने उन्होंने दरियाफ्त किया हुआ है। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि उन्होंने अपने इलाके में एक टास्क फोर्स बनाई हुई है, और अगर किसी बच्ची को किसी खातून को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, तो वो जो मर्द है, जो ज़िम्मेदार होता है, लड़का जो भी है, तो वो टास्क फोर्स उसके घर पहुंच जाती है और उसके घर वालों को तनबीह की जाती है कि आइंदा से ये काम नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी टास्क फोर्सेस, इसका मतलब है पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अच्छा शाहिदा अख्तर अली साहब, जो हमने इखलाकी बहरान की बात की, इसमें वैसे ही मैं आपका ताल्लुक़ क्योंकि एक दीनी जमात के साथ है, आप नहीं समझती कि ये जो दीनी जमातें हैं और उलमा कराम हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो सके? पाकिस्तानी मुआशरे में औरत के बारे में जो मर्द का रवैया है उसको ट्रांसफॉर्म करने में वो कामयाब नहीं हो सके। देखिए, एक तो तरबियत होती है जो कि घर से होती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल जिस तरह हर एक चीज़ के कंपैरिजन होता है और स्टेटिस्टिक होते हैं, अगर आप दीनी घरानों के देखें तो उन फैमिलीज़ में ये बहरान कम होगा अगर हम कंपेयर करें बाकी, क्योंकि वो सब कुछ उनको शुरू से बताया होता है। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? आप चौथी दफ़ा पार्लियामेंट में आई हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मतलब हम अपने फैमिलीज़ और जितना हमारा राब्ता है अपनी जमात के, दीनी जमातों के हवाले से, तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट मिला। अभी बीइंग अ वुमन में यहाँ पे अपनी जमात की चीफ विप भी रही हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमेटी समझा जाता है, टूल्स ऑफ द पार्लियामेंट समझ जाता है, जो कि ओवरसाइट करता है, मैं इसकी मेंबर रही हूँ। इसके अलावा जितने भी अहम काम है पार्लियामेंट के हवाले से पॉलिटिकली या फिर जमात के, तो मुझे तफवीज़ किए जाते और अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक एतमाद है। तो हमें इंडिविजुअली अब तो ऐसी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली, और जहाँ पे कहीं एक आध शिकायत मिली तो हमने कायद तक पहुँचाई भी और वो एड्रेस हुई और इसका रिज़ल्ट भी मिला और आंखें भी खुल गई लोगों की। मतलब ये एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ कि जब चीज़ों को एड्रेस किया जाता है टाइमली,
اور اس کا پھر اثر بھی ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ جب آپ قانون بناتے ہیں اور وہ اس طرح قانون ہو کہ جس کی ایفیکٹونیس بھی ہو تو اور وہ ایزی ہو کہ ہر عوام جہاں پہ جس در پہ پہنچے تو اس کو ایڈریس کرے اور اس کا رزلٹ ملے تو تبھی وہ اس کا ہمیں اثر بھی نظر آتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اچھا یہاں پہ ذکر کیا اب جیسے حکومت تو دیتی ہے مختلف پیکیجز. بے نظیر کی ایگزامپل، بے نظیر انکم سپورٹ کی، بے سب کی ایگزامپل دی گئی. میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ وہ خواتین جو سارا دن دھوپ میں کھڑی رہتی ہیں پیسے لینے کے لیے جو ان کو سپورٹ کے لیے ملتے ہیں، اس کا خاوند، بھائی، شوہر درخت کے سائے کے نیچے کھڑا اس پیسوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مطلب یہ چیزیں ہیں کہ ہم عورت کو تو امپاور کرنے کے لیے فائنینشل وہ دیتے ہیں، لیکن پھر وہ کہاں جاتا ہے. ایک چیزیں میں ذاتی طور پہ میں پارلیمنٹ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ بجائے ہم ایسے پیس میل میں دینے کے 5,000 دیا، رمضان پیکیج دیا بے سب کے تھرو، اچھا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کر رہے ہیں شارٹ ٹرم، لیکن ایک لانگ ٹرم پالیسی بھی ہونی چاہیے کہ جو کہ مینوفیکچرنگ اس پہ لے کے جائیں، عزت نفس نہ مجروح کریں. ان کے جو ہے اس کو جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات ہوتی ہے ہم ان کو شیئر دیں. اچھا